रिजेक्टिंग वुमेन इज़ अ स्किल। समझे? ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये सर्वाइवल स्किल है। मैन, ये सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और रीज़न सुनोगे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। सबसे पहली बात ये समझो, वांटिंग इज़ फ्री। जो चाहता है उसको कुछ कॉस्ट नहीं लगती, ज़ीरो। लेकिन जो देता है उसको कॉस्ट लगती है। तो यहाँ एक क्लियर से असिमेट्री है। वांटिंग फ्री है, गिविंग कॉस्टली है। इसीलिए लोग ज़्यादा चीज़ें मांगते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये लो कॉस्ट स्ट्रेटजी है। कभी कभी उन्हें मिल भी जाता है और बस ये बिहेवियर रीइंफोर्स हो जाता है। ऑलमोस्ट मैजिक जैसा लगता है। सिर्फ चाह के तुम किसी से वैल्यू निकाल सकते हो। सिर्फ सही इंसान से डिमांड करो और तुम्हें मिल सकता है। अब इसमें एक और लेयर ऐड करो। बचपन से आदमियों को सिखाया जाता है तुम प्रोवाइडर हो, तुम देने वाले हो, और बस परफेक्ट ट्रैप रेडी। एक साइड पे वुमेन का इंसेंटिव होता है डिमांड करते रहना, क्योंकि कभी कभी उन्हें मिलता रहता है वेरिएबल रिवॉर्ड। कभी मिल गया, कभी नहीं, लेकिन ट्राई करते रहो। दूसरी साइड पे मैन को पनिश किया जाता है जब वो नहीं देते। शेम, गिल्ट ट्रिपिंग, इमोशनल विड्रॉल और ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट उन्हें ट्रेन करता है कि हाँ बोलते रहो वरना कॉन्सिक्वेंसेस भुगतोगे। सिंपल ट्रैप है, लेकिन लाखों लोग इसमें फंस चुके हैं। रियलिटी क्या है? लोग कभी तुमसे मांगना बंद नहीं करेंगे, स्पेशली वुमेन। और जितना तुम सक्सेसफुल होते जाओगे उतनी डिमांड्स बढ़ती जाएंगी। सेक्सुअल मार्केट प्लेस में तो ये और क्लियर है। जितने तुम डिज़ायरेबल हो, जितने तुम्हारे ऑप्शंस हैं, उतनी वुमेन तुमसे ज़्यादा चीज़ें चाहेंगी। उनके लिए वांटिंग फ्री है, लेकिन तुम्हारे लिए गिविंग का कॉस्ट है। तुम टाइम, एनर्जी, अपॉर्चुनिटी, पैसा। इसलिए रिजेक्टिंग वुमेन सीखना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए। तुम्हारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और अगर तुम उन्हें अनलिमिटेड समझ के स्पेंड करोगे तो एक दिन तुम खुद खाली हो जाओगे, और अकेले भी। क्योंकि जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो ज़्यादातर वुमेन रुकती नहीं है। और ज़्यादा बड़ा रिसोर्स क्या है? टाइम। टाइम ही सबसे प्रीशियस है। सिर्फ किसी का मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए बोल देना ये रीज़न नहीं है देने का। मुझे भी अपना टाइम चाहिए। जैसे तुम सड़क पे खड़े हो के सबको $100 नहीं बांट रहे, वैसे ही तुम अपने टाइम हर किसी को नहीं दे सकते। मैन मस्ट लर्न टू रिजेक्ट वुमेन। अब आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें ये बात हिट कर रही है तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। अब असली प्रॉब्लम क्या है? गाइज रिजेक्ट क्यों नहीं कर पाते? सिंपल, स्कार्सिटी मेंटेलिटी। ज़्यादातर मैन के पास ऑप्शंस नहीं होते, इसलिए वो नो बोलने को नहीं पाते, चाहे लड़की क्लियरली उनके लिए गलत हो। सोचो, अगर मेरे पास सिर्फ एक क्लाइंट हो तो क्या मैं उसे नो बोल पाऊंगा? मुश्किल है, चाहे वो मेरी वैल्यूज़ के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। मैं फंस जाऊंगा वैल्यूज़ और सर्वाइवल के बीच में। शायद मुझे उस क्लाइंट की ज़्यादा ज़रूरत हो जितनी उसे मेरी है, और बस पावर उसके पास चली गई। इसीलिए सक्सेस और ऑप्शंस एक्चुअली मैन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि फिर तुम्हें किसी एक इंसान के लिए अपनी वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब एक ऑप्शन होता है तो वो लड़की तुम्हारा ओनली क्लाइंट बन जाती है, और तुम नो बोलने को सोच भी नहीं सकते। अब मान लो तुम सक्सेसफुल हो, ऑप्शंस भी हैं, फिर भी लोग रिजेक्ट करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल रिएक्शन से डरते हैं। उन्हें लगता है नो बोलूँगा तो लड़की गुस्सा हो जाएगी या रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। और सच बोलूँ, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। बहुत सी एंटाइटल्ड वुमन होती हैं जो डैडीज लिटिल प्रिंसेस बन के बड़ी होती हैं। हालांकि डैडी कोई राजा नहीं था, पर एटीट्यूड वही है। जिन्हें कभी रिजेक्शन मिला ही नहीं होता, उन्होंने इमोशनल टफनेस डेवलप ही नहीं की होती। उनके लिए नो एक अटैक लगता है। तो हाँ, हो सकता है वो तुम्हारी लाइफ से निकल जाएं, लेकिन ऑनेस्टली अच्छा ही है, उसने खुद वैकेंसी क्रिएट कर दी। बहुत से मैन इस रिएक्शन से डरते हैं क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है। घर में डोमिनेटिंग मदर या सिस्टर और वीक फादर या ब्रदर। 18 साल तक ये देखते हुए वो ये बिलीव कर लेते हैं कि रिलेशनशिप का मतलब है लड़की की हर डिमांड फुलफिल करो वरना प्रॉब्लम। लेकिन ये हेल्दी रिलेशनशिप का बेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और अगर तुम्हें ये स्क्रिप्ट चैलेंज नहीं करती तो एडल्ट लाइफ में तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंस जाओगे। इसीलिए तुम्हें रिजेक्ट करना सीखना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये स्किल क्यों है? क्योंकि तुम रिजेक्ट करना सीख सकते हो।
ऐसे तरीके से जिससे सामने वाले बेटर फील करें। हाँ, सही सुना तुमने। अगर तुम पहले से मान के चल रहे हो कि तुम किसी को हर्ट करने वाले हो तो तुम्हारी डिलीवरी ही उससे हर्ट करेगी। लेकिन क्या होगा अगर तुम किसी को रिजेक्ट करके भी उससे बेटर फील करा सको? पॉसिबल है। एग्जाम्पल सुनो रियल लाइफ का। कुछ साल पहले मेरी एक फर्स्ट डेट हुई। ड्रिंक पे मिले, बात हुई, केमिस्ट्री अच्छी थी, फिर अलग हो गए। एक हफ्ते बाद मैंने उसे सेकंड डेट के लिए टेक्स्ट किया। 2 मिनट बाद उसका डायरेक्ट कॉल आ गया। टोटल 3 मिनट की कॉल हुई और उसने जो बोला क्रेजी था। उसने कहा, अभिराज, मुझे तुम्हारी इनविटेशन मिली और सच ये है, मुझे पता है कि मैं तुम्हें से डीपली प्यार में पड़ सकती हूँ। तुम अट्रैक्टिव हो, इंटेलिजेंट हो, सक्सेसफुल हो। तुम में वो सब है जो मैं एक आदमी में चाहती हूँ और इसी वजह से मैं डर रही हूँ। मुझे लगता है मैं खुद को लूज़ कर दूँगी तुम्हारे साथ, इसलिए मैं दूर रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी तरफ बहुत अट्रैक्टिव हूँ और कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। और मैंने बोला ठीक है, थैंक्स बताने के लिए। माइंड चेंज हो तो पता है ना कहाँ मिलूँगा। और कॉल ख़त्म हुई और मैं लिटरली इतना अच्छा फील कर रहा हूँ, बता नहीं सकता। क्यों? उसने मुझे रिजेक्ट किया था, क्लियर नो दिया था, लेकिन उसने ऐसे रिजेक्ट किया कि मुझे अच्छा फील हुआ, जैसे कॉम्प्लीमेंट मिल गया हो। शायद वो बस लाइन मार रही थी, लेकिन पॉइंट ये है, रिजेक्शन पेनफुल होना ज़रूरी नहीं है। अगर तुम सही तरीके से करो तो सामने वाला बेटर फील करेगा। इसीलिए रिजेक्टिंग वुमेन एक स्किल है और जो आदमी सक्सेसफुल होते हैं वो इसे मास्टर करते हैं। अब तुम बताओ, क्या ये तुम्हारी रियलिटी से मैच करता है? कमेंट्स में लिखो। और हाँ, हमेशा की तरह थैंक्स फॉर लिसनिंग।